वो भी आ रहा है इसमें, वो भी आ रहा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। और कैसे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि बच्चों की आजकल पड़ गई है स्कूल की छुट्टियाँ। अब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो सबकी मम्मियों का रूटीन तो चेंज हो ही गया है। कोई लेट उठता है, कोई देर से जल्दी उठ जाता है, तो बस सबका ऐसे ही रूटीन हो गया है, क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी ऐसा रूटीन हो गया है। हालांकि मेरे बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनके 28 को लास्ट है, तो अभी तो मेरे बच्चों की तो अभी दोनों बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। लेकिन हाँ, बहुत बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं। बहुत बच्चे घूमने के लिए चले भी गए हैं, कोई मामा के यहाँ, कोई बुआ के यहाँ और कोई कहीं कहीं। आप बताइएगा आप किधर जाएंगे। जाहिर सी बात है, मम्मियाँ तो अपने मायके ही जाएंगी। लेडीज़ तो अक्सर जाती है, क्योंकि उन्हें इंतज़ार होता है सबको कि 1 साल हो गया है कि उन्हें छुट्टी पड़ गई तो हम चलें। तो यहाँ उजला कर रही थी मेरे साथ मस्ती, और वो काम कर रही थी, अपना दूध बना रही थी। मैं उसको कह रही थी कि तुम अपना दूध बनाओ, तो बस वो दूध बनाते बनाते मस्ती कर रही थी। हाँ, बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। आलू के पराठों की मैं आपके साथ स्टफिंग तैयार की हुई नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि जिस टाइम मैं आलू के पराठे की स्टफिंग तैयार कर रही थी उस टाइम मेरे पास नीचे वाली आंटी आ गई थी। और जैसे आंटी आई थी तो फिर वो मुझे पूछने लगी, मधु इसमें क्या क्या फील कर रहे हो, क्या क्या डालोगे, क्या क्या ये करोगे। तो मैं उनको बता रही थी, लेकिन मैंने उस टाइम पर व्लॉगिंग शूट नहीं किया था, वीडियो नहीं बना रही थी। कि फिर मैंने सोचा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, अब कोई आया है हमारे यहाँ और हम उनके सामने कैमरा लेके या मोबाइल लेके शूट करने शुरू कर दें। तो बस मैं फिर जगह चली गई थी, हालांकि उनके सामने मेरा बैटर तैयार हो गया था। और ये देखिए, छोटू मेरे पास आ गया है, ये सो के उठ के आया है और मैं इसको बोल रही हूँ कि चलो मुँह हाथ धो लो। और हालांकि उसने दूध अपना चख लिया है, उसे दूध चाहिए था। वो बोल रहा था कि मैं मुंह धो के आ गया हूँ, आप मुझे दूध दे दीजिए, नाश्ता दे दीजिए। तो बच्चों की अभी आज बच्चों का पेपर नहीं था, तो बच्चे अपना इंजॉय कर रहे थे, लेट उठ रहे थे धीरे धीरे। के बेटी मेरी देर तक उजला देर तक पढ़ती है, तो वो थोड़ा फिर जल्दी नहीं उठ पाती है। जैसे जब बच्चा कोई लेट नाइट तक पढ़ेगा और वो सुबह को उठ नहीं पाता, तो बस फिर वो थोड़ा लेट वो हो गए थे। हालांकि मेरा झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब काम फिनिश हो गया था। किचन मेरी रह गई थी, क्योंकि मुझे किचन में पहले नाश्ता बनाना था और नाश्ता करना था, और फिर उसके बाद ही मैं अब किचन को साफ़ करूँगी। तो मैं अब यहाँ बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने बच्चों को दोनों को दूध दे दिया है। उजला ने दूध बना लिया था अपना और भाई का, और मेरी रह जाती है अभी चाय। और मैंने बनाए हैं आज आलू के पराठे। कैसा है पराठा? विदाउट नमक, चटनी के साथ अच्छा लग रहा है। अच्छा, Here we go. This is my mom and this is me and we go. तो This यहाँ is you, मैं this जो is मैं me आपको and this is दिखा my रही mom. थी, वो पर्दे We मैंने want pass बनाए out. थे, वो मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं उनको लगाऊंगी। 2 दोपहर बाद का टाइम है, शाम हो चुकी थी। तो ये लगा दिए थे हमने कर्टेन। और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का तो नहीं है, थोड़ा दोपहर का टाइम है। करीब 10 से 10:30 11 बज रहे थे। एग्जैक्ट मैंने टाइम नहीं देखा था। और मैं तैयारी कर रही थी केले की सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि मुझे केले की सब्ज़ी को कट करना था। और मैंने यहाँ पर अपने हाथों पर लगा लिया है ऑयल, सरसों का तेल लगाया है। इसे लगाने से जो कच्चे केलों में से पानी सा निकलता है ना, उससे हाथ नहीं चिपकते हैं। और ये हाथों में चिपकता नहीं है, वरना इनके अगर ये पानी का दाग अगर कपड़ों पे भी लग जाता है ना, तो उस कपड़ों से भी वो दाग नहीं हटता है। वो पानी अगर लग जाए तो उसका धब्बा पड़ जाता है। तो बस मैंने अपने हाथों पर लगा लिया था यहाँ पर ऑयल। ऑयल लगाए तो फिर बिल्कुल भी नहीं काम हो पाता है। तो
तो बस मैंने सारे केले कट कर लिए थे। अब मैं इनको क्या करूँगी, मैंने ऑयल में इनको तलूँगी। कटे हुए पीसीस को इनको तल लेंगे और तल के इनको हम फिर बाद में छौंकेंगे। देखते रहिए आप। इनको चम्मच की हेल्प से बाहर निकाल ली, क्योंकि साथ ये अपने आप इसमें राउंड राउंड घूम रहे थे, निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चम्मच लूँ, एक चम्मच से इसमें डालती रहूँगी साथ साथ, और फिर छलनी में निकल जाएंगे बाहर, तेल निकल जाएगा साथ के साथ। तो मैं इनको भींच के देख रही थी, आपको भी दिखा रही हूँ कि देखो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हालांकि हम जब केले की सब्ज़ी को डायरेक्ट छौंकते हैं जैसे हम पहले बनाते थे, मैं वो भी आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी जैसे हम पहले बनाते थे। ये मैंने इस तरह के फ़र्स्ट टाइम ही बनाए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बहुत जल्दी बनती है ऐसे बनाने से सब्ज़ी। मैंने ये इससे एक्सपीरियंस मुझे मिला है कि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, वरना बहुत टाइम लगता है सब्ज़ी बनाने में अकेले की सब्ज़ी, क्योंकि गल नहीं पाती जब हम उसको तड़का लगा के और उसको पकने के लिए रख देते हैं। लेकिन अगर हम ऑयल में इसको फ्राई करके फिर बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी बनती है। देखिएगा आप भी बना के। तो मैं अभी कर रही हूँ इसकी तड़के की तैयारी। मैंने लहसुन प्याज का छौंक बना रही हूँ। लहसुन मैंने छील दिया, प्याज भी छील दिया है। अब मैं चॉपर की हेल्प से इसको चॉप कर लूँगी। और मैंने एक लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च डाली है, जिसके मैंने 2-3 पीस कर लिए थे। और मैंने टमाटर भी रखा है सब्ज़ी में डालने के लिए। हालांकि बहुत लोग टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैंने इस बार जब मैं अलग तरीके से बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि उन्हें टमाटर भी डाल दिया जाए। तो थोड़े से मैंने जीरे के दाने डाले हैं और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और बस फिर ये चॉप किया हुआ लहसुन प्याज ये भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ मैं चॉपर में टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, लेकिन क्या हुआ ये अटक गया चॉप। देखिए मैं इसको अब कर रही हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा था। फिर मैंने ये जो घुमाने वाला होता है, मैंने उसमें चॉपर में इसको फिर टमाटर और मिर्च को डाल दिया था उसमें से निकाल के, क्योंकि वो चल नहीं रहा था। मैं उसमें बहुत मशक्क़त कर रही थी लेकिन वो चल नहीं रहा था। फिर मैंने इसमें फटाफट से चॉप किया प्याज और टमाटर और मिर्च को। और क्योंकि मेरा छौंक भी होने लग रहा था ब्राउन, तो बस फिर मैंने फटाफट इसमें डाल दिया था। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि टमाटर मेरे गल गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जिससे कि और अच्छे से पक जाएँ, कच्चापन ना रहे। क्योंकि हमारे केले जो हैं कच्चे केले वो अधिकतर गल चुके हैं, मतलब पक चुके हैं, उनमें कच्चे नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत जो कच्चापन रहेगा तो मैं उसके लिए भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। उससे क्या होगा कि जो भी कमी पेशी रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए कितनी सुंदर मेरी सब्ज़ी लग रही है केले की। ये हो गई है सब्ज़ी रेडी। देखिए सूखी सब्ज़ी बनी है बिल्कुल। अगर हम इसको ट्रैवल में कहीं ले जाना चाहें तो आराम से लेके जा सकते हैं, और झटपट भी बन सकती है। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बनती है। मुश्किल से ही 5 से 7 मिनट इसने अब लिया है। हालांकि मैंने पहले तली थी तो उसमें तो टाइम लगता ही है। और मैंने इधर बर्तन साफ़ कर लिए थे अपने, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने बना दी थी रोटी मैंने बना के रख दी थी। क्योंकि जब मैंने सोचा कि जब बच्चे यहाँ पर होंगे, क्योंकि बेटी उजला गई हुई थी पेपर देने के लिए स्कूल, उसका टाइम अभी वो आई नहीं थी। और आके वो एकदम खाना खाती भी नहीं है, कुछ देर तक रेस्ट करती है, फिर उसके बाद खाना खाती है। तो खाना हम 1 से 1:30 बजे के बीच खाते हैं, उससे पहले हम लंच नहीं करते हैं। तो बस फिर मैंने रोटियां सेक कर रख दी थी, क्योंकि मैं इनको बना कर रख दूँगी, और जो मेरा बाकी का और काम रहता है मैं वो कर लूँगी। तो आप भी ज़रूर बना कर देखिएगा इस तरह से सब्ज़ी, केले की सब्ज़ी की कैसे बनी और कैसी ये लगती है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, घर में भी सबको बहुत अच्छी लगी। ये है देखिए आज की थाली। ये मैंने लस्सी ली, लस्सी में मैंने काला नमक और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और पुदीना पाउडर सब चीज़ को ऐड कर दिया था। और हाय इसमें एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो आपने देखा। अगर आपको जिसमें मैंने केले की सब्ज़ी बनाई थी, अगर आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि केले की सब्ज़ी कैसी बनी है। और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय फ्रेंड्स।